Good afternoon, all of you. First part is already completed. Only question answer left. Okay, I will give you question and answer. Don't worry. After the completing the chapter, I will give A to Z question and answer. Okay, but this question and answer I have already given. Okay, if you have, then note down in your copy. The second part is the Sehnai of Bismillah Khan. डू यू नो दिस पीपल व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले? क्या आप इन व्यक्तियों को जानते हैं कि ये कौन है? तो ये सब किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाले। जैसे पहला है तो हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी बजाते थे, ठीक है। तबला के पास जो बैठे हुए हैं वो उस्ताद ये आपके जाकिर हुसैन है। फिर शहनाई बजाते हुए बिस्मिल्लाह खरा, सरोद बजाते हुए शिवशंकर शर्मा, शंकर शर्मा, ठीक है, शिवशंकर शर्मा। तो इस तरीके से सब किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से अटैच्ड हैं। तो आगे हम लोग को ये पढ़ना है, ठीक है। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कार्ड पुंगी इन रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। जो औरंगजेब था, औरंगजेब ने पुंगी नामक वाद्ययंत्र को शाही निवास में बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत तीखी और बेसुरी थी। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर, ठीक है। और बांस से बने आवाज़ करने वाले सभी यंत्रों को पुंगी नाम दे दिया गया था। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। और कुछ लोगों का ऐसा विचार था कि एक दिन यह पुनर्जीवित किया जाएगा। ए बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। एक व्यवसायी संगीतज्ञों के परिवार से संबंध रखने वाला नाई, जिसका शाही महल तक पहुंच थी, ने पुंगी की आवाज़ के गुण में सुधार करने का निर्णय किया। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe। और उसने क्या किया, एक लॉन्गर पाइप लिया और उसमें 7 बड़े बड़े होल कर दिए। When he played on it, closing the opening, some of these holes, soft and melodious sounds were produced। और जब उसने पहले और लास्ट वाले सुराख को दबा करके और आवाज़ निकालना शुरू किया तो इससे बहुत मधुर आवाज़ निकलना शुरू हो गया। He played the instrument before royalty and everyone was impressed। और उसने क्या किया, इस यंत्र को उसने राजा के सामने बजाया और इसे सुनकर सभी प्रभावित हो गए। The instrument so different from the pungi had to be given a new name। और यह इंस्ट्रूमेंट जो था पुंगी से एकदम डिफरेंट था, इसलिए इसको एक नया नाम दे दिया गया। As the story goes, since it was first played in the Saha chamber was played by a nai, the instrument was named the Sehnai। अब चूँकि यह सबसे पहले एक शाह के, एक राजा के चैम्बर में गाया गया था और इसको एक बार्बर ने, नाई ने बनाया था, इस नाई ने प्ले किया था, बजाया था, इसलिए इसका नाम जो है शहनाई रख दिया गया, ठीक है। शाह के कमरे में पहली बार एक नाई के द्वारा बजाया जाने वाला यंत्र जो है शहनाई नाम पड़ गया इसका। ओके, तो पुंगी ये है और शहनाई ये है, ठीक ना। ये पुंगी है और ये शहनाई है, ठीक। तो पुंगी और शहनाई में डिफरेंस पता चल गया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। शहनाई की आवाज़ को शुभ समझा जाने लगा, ऑस्पिशियस समझा जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, ठीक है। और यह प्रत्येक उत्तर भारतीय शादियों का एक अनिवार्य अंग बन गया। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत, ओके। और नौबत पुराने समय में, पुराने काल में शहनाई नौबत या शाही दरबार में 9 यंत्रों के पारस्परिक समूह का एक हिस्सा होती थी, ठीक है, रॉयल कोर्ट में।
9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट द रॉयल कोर्ट, जो 9 रॉयल कोर्ट में जो 9 इंस्ट्रूमेंट पाए जाते थे उसका एक हिस्सा थे। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग, और तब से यह मंदिरों में और शादी में इसका यूज होता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ठीक है। और इस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय संगीत के मंच पर लाने का श्रेय जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को ही जाता है। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा। जब 5 वर्ष के थे बिस्मिल्लाह खान तो उस समय वो गुल्ली डंडा जिसको बोलते हैं, गिल्ली डंडा खेलना शुरू करते थे, मतलब वो खेला करते थे तालाब के पास में। एंशियंट स्टेट ऑफ डेमरॉन इन बिहार के नज़दीक डेमरॉन में। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा, ठीक है। वो नियमित रूप से बिहारी जी के मंदिर में भोजपुरी चैता गाने के लिए जाते थे, जिसकी समाप्ति पर उन्हें 1.25 किलो का लड्डू इनाम के रूप में स्थानीय महाराजा के द्वारा दिया जाता था, ठीक है। दिस हैपेंड 80 years ago, यह 80 वर्ष पहले हुआ। एंड द लिटिल बॉय वॉज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और यह किशोर लड़के को भारत रत्न प्राप्त करने के लिए बहुत लंबी यात्रा या संघर्ष करना पड़ा, जो भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। Born on 21 March 1916, बिस्मिल्लाह belonged to a well-known family of musicians from बिहार। 21 मार्च 1916 को इनका जन्म होता है, ठीक है। और ये एक बिहार के बहुत बड़ी म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। और इनके जो दादा थे वो भोजपुर कोर्ट के राजा के यहाँ शहनाई बजाया करते थे, जिनका नाम रसूल बख्श खान था। हिज फादर पैगम्बर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। और इनके जितने भी दादा परदादा लोग थे, इनके पिताजी थे, ये सब शहनाई प्लेयर थे, ओके। अब 5th वाला जो है द यंग बॉय टुक से, इसको अब कल स्टार्ट करते हैं, इतना ही रहने दीजिए आज।